हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेजिटा अपना काम खत्म करके अर्थ पर वापस जाता है। इसके बाद वहां पर उसे गोहान मिलता है और फिर गोहान वेजिटा को चैलेंज करता है ताकि वो वेजिटा से फाइट कर सके, मगर वेजिटा गोहान का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। फिर गोहान उसे उकसाता है। अब वेजिटा गुस्से में सेलमैक्स से लड़ने की जिद करता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू बोलता है, वेजिटा तुम गोहान की बातों को दिल पे मत लो। वेजिटा कहता है, काकारोट मैंने कह दिया है, बस तुम मुझे सेलमैक्स से मिलवाओगे और अपने बेटे गोहान को भी लेकर चलोगे। गोकू कहता है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं तो यहाँ पर किसी और काम से आया था। वेजिटा कहता है, काकारोट तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। गोकू कहता है, ठीक है मैं रेडी हूँ। वेजिटा कहता है, मैं तैयारी कर लेता हूँ। अब वेजिटा वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, विश तुम वेजिटा के एंजल हो, तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। विश कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मैं लॉर्ड वेजिटा को भला क्या कह सकता हूँ, मैं तो खुद उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ। गोकू कहता है, बहुत बढ़िया। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो गोहान से मिलता है। वेजिटा कहता है, गोहान चलने के लिए रेडी हो जाओ। गोहान शॉक होकर बोलता है, क्या तुम्हें पता चल गया कि सेलमैक्स कहाँ मिलेगा? वेजिटा कहता है, काकारोट हमें वहाँ लेकर चलेगा। गोहान कहता है, क्या डैड लेकर जाएंगे? वेजिटा कहता है, हाँ क्योंकि वो ही ऐसा है जो हमें सेलमैक्स से फिर से मिलवा सकता है। गोहान कहता है, ठीक है मैं रेडी हूँ उससे मिलने के लिए, मगर वेजिटा ध्यान रखना वो बहुत ही बड़ा और खतरनाक है। वेजिटा स्माइल करता है और बोलता है, उसकी टेंशन तुम मत लो। कुछ देर बाद वेजिटा और गोहान वीरस के प्लेनेट पर आते हैं। वेजिटा कहता है, काकारोट क्या तुमने तैयारी कर ली है? गोकू वेजिटा को समझाता है और कहता है, वेजिटा मैं तो रेडी ही हूँ, मगर तुम एक बार और सोच लो कि हमें वहाँ जाने की जरूरत है भी या नहीं। वेजिटा कहता है, नहीं काकारोट, गोहान ने मेरे अंदर के वेजिटा को जगा दिया है, अब तो मैं भी उस सेलमैक्स को हराना चाहता हूँ। गोहान हंसते हुए कहता है, ओह डैड चलो भी, वैसे भी हमारे ऐसे फैसले से उन लोगों को मदद मिलेगी जो सेलमैक्स से परेशान हो रहे होंगे। गोकू कहता है, गोहान तुम चुप ही रहो, तुमने पहले ही बहुत ही टेंशन दे दी है। विश कहता है, क्या मेरा भी वहां पर कोई काम है क्या? वेजिटा कहता है, नहीं तुम यहीं बैठकर डांडिया खेलो। गोकू कहता है, ठीक है तो अब मैं भी मान ही जाता हूँ। अब गोकू अपने ट्रिप होम में आ जाता है। वेजिटा और गोहान गोकू को देखकर स्माइल करते हैं। गोकू बोलता है, ध्यान रखना हम दूसरे डायमेंशन में जा रहे हैं तो सभी एक साथ रहना। ओके? वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट हम तीन ही तो हैं। गोकू कहता है, तो ठीक है चलो अब वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। विश कहता है, लगता है अब ये स्टाफ ही बचा है जो मेरा दोस्त बनकर मेरे साथ खेलेगा। अब गोकू बहुत ही तेजी से गोहान और वेजिटा को ले जा रहा होता है। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग बहुत ही जल्दी दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। गोकू बोलता है, लो वेजिटा हम पहुंच गए। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, काकारोट हम इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? गोकू बोलता है, अरे वेजिटा तुम भूल गए हो क्या, तुम किसके सामने खड़े हो? गोहान बोलता है, मगर ये तो वही जगह है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम वहां पर गए हैं। गोकू बोलता है, गोहान तुम्हारी मॉम तुम्हें ठीक ही कहती है, इतना दिमाग अगर तुम पढ़ाई में लगा लेते तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाते। गोहान कहता है, डैड आप भी मॉम की तरह बोल रहे हो। गोकू कहता है, ये सब पिकोलो की करतूत है, उसी ने गोहान को ऐसा बना दिया है। तभी वहाँ पर आ जाती है बुल्मा और बोलती है, अरे वेजिटा तुम यहाँ, तुम तो अर्थ से बाहर गए थे ना। वेजिटा कहता है, काकारोट तुम ये मुझे कहाँ पर ले आए हो, क्या अब मुझे यहाँ पर भी इसे झेलना पड़ेगा? गोकू कहता है, अब मुझे जो जगह सही लगी मैं तुम्हें वहीं ले आया। बुल्मा कहती है, और गोहान और गोकू तुम्हारे साथ में क्या कर रहे हैं? वेजिटा कहता है, वो हम एक
जरूरी बात कर रहे थे। बुल्मा कहती है, बात बाद में करना, पहले मॉम डैड से मिलो। वेजिटा कहता है, बुल्मा मेरे पास टाइम नहीं है जरा भी। बुल्मा कहती है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। वेजिटा कहता है, क्या करो, जल्दी से चलो यहाँ से। अब वेजिटा वहां से गायब हो जाता है। गोकू कहता है, बाय बुल्मा, हम फिर कभी मिलेंगे। अब गोकू और गोहान भी वहां से गायब हो जाते हैं। बुल्मा कहती है, वेजिटा तुम घर आना, मैं तब तुम्हें बताऊंगी। अब गोकू और वेजिटा दूसरी तरफ होते हैं। वेजिटा कहता है, क्या करो, क्या तुम्हें यही जगह मिली? गोहान कहता है, अरे अब ये सभी बातें छोड़ो और सेलमैक्स के पास चलो। वेजिटा कहता है, मगर वो मिलेगा कहाँ पर? गोहान कहता है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। अब गोहान वहां से उड़ जाता है। वेजिटा कहता है, चलो कैकरोट। अब वेजिटा और गोकू भी उड़कर गोहान का पीछा करने लगते हैं। वेजिटा कहता है, गोहान हम कितनी देर में उस तक पहुंच जाएंगे? गोहान कहता है, थोड़ा सब्र रखो वेजिटा, हम जल्दी ही उसके पास पहुंच जाएंगे। अब गोहान और भी तेजी से उड़ने लगता है। गोकू भी गोहान के पीछे ही होता है। थोड़ी देर के बाद गोकू उड़ते हुए कहता है, गोहान क्या यही है वो? गोहान कहता है, हाँ डैड यही है सेलमैक्स, मगर ये अकेला क्या कर रहा है पता नहीं। अब तीनों जमीन पर आते हैं। वेजिटा कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, ये यहाँ पर अकेला क्यों है? गोहान कहता है, मेरा मतलब ये है कि इसे रोकने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना ही पिकोलो ना ही मैं। गोकू कहता है, देखो गोहान, हर डायमेंशन में ये जरूरी नहीं कि वही हो जो हमारे डायमेंशन में हो रहा हो। वेजिटा कहता है, तुम देखो गोहान, मैं इसे धोबी पछाड़ देता हूँ। गोकू कहता है, वेजिटा थोड़ा ध्यान से, तुम उसे हल्के में मत लेना। अब वेजिटा अपनी ब्लू फॉर्म में आ जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो कैकरोट। तभी वेजिटा सेलमैक्स के सामने आता है और बोलता है, हेलो दोस्त, क्या बात है, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? सेलमैक्स वेजिटा की तरफ देखता है। वेजिटा कहता है, देख क्या रहे हो, क्या तुम मुझे खा जाओगे? तभी वेजिटा सेलमैक्स के एक पंच कर देता है, मगर सेलमैक्स को कुछ भी नहीं होता। तभी सेलमैक्स वेजिटा के एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। गोहान कहता है, डैड देखना, वेजिटा उसे नहीं हरा पाएगा। गोकू बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सेलमैक्स को नहीं हरा पाएगा? अब वेजिटा खड़ा होता है और कहता है, पंच में तो दम था। तभी सेलमैक्स वेजिटा पर एक और वार करने जाता है, मगर वेजिटा उसी वक्त वहां से गायब हो जाता है। सेलमैक्स वेजिटा को देखता है कि वो तो वहां पर है ही नहीं। वेजिटा कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अब सेलमैक्स पीछे मुड़कर देखता है और उसे वेजिटा दिखाई देता है। तभी वेजिटा सेलमैक्स के एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे सेलमैक्स बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। वेजिटा स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तभी सेलमैक्स वेजिटा के ऊपर दुपट्टा मारता है, मगर वेजिटा वहां से गायब हो जाता है। सेलमैक्स को वेजिटा पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। सेलमैक्स और जोर से चिल्लाने लगता है। वेजिटा कहता है, तुम खाली चिल्लाना ही जानते हो क्या? तभी सेलमैक्स वेजिटा पर हमला करने जाता है, मगर वेजिटा फिर से गायब हो जाता है। वेजिटा बोलता है, तुम तो बहुत ही स्लो हो। गोहान वेजिटा की स्पीड से हैरान रहता है और बोलता है, वेजिटा की इतनी ज्यादा स्पीड कैसे? डैड, कहीं आप कमजोर सेलमैक्स के पास तो नहीं ले आए? गोकू अब सीरियस होकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो गोहान, तुम पहले ही वेजिटा से बदतमीजी कर चुके हो। तुम्हें पता भी नहीं कि वेजिटा का एक्सपीरियंस और उसकी ताकत क्या है। वो तुमसे कई गुना ज्यादा है। तुम उसे पहले वाला वेजिटा मत समझो, उसने 11 डिस्ट्रॉयर को एक साथ अकेले हराया हुआ है। गोहान ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी सेलमैक्स वेजिटा पर एक बड़ी एनर्जी बॉल मारने की कोशिश करता है, मगर वेजिटा सेलमैक्स पर अपना फाइनल फ्लैश मार देता है, जिससे सेलमैक्स को डैमेज मिलता है। वेजिटा बोलता है, लगता है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा मूव्स बचे ही नहीं है, चलो अब फाइट को खत्म करते हैं। तभी वेजिटा अपनी गॉड फॉर्म में आता है और कहता है, अब तुम्हारा अंत होगा। सेलमैक्स गुस्से में चिल्लाने लगता है। तभी वेजिटा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, आकाश। सेलमैक्स ये देखकर हैरान हो जाता है।
और फिर देखते ही देखते वो इरेज भी हो जाता है। वेजिटा कहता है, ये तरबूज जैसा दिखने वाला मुझसे टक्कर लेगा। गोहान ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है। सीन जाता है अर्थ पर और गोकू, वेजिटा और गोहान वहां पर आ चुके हैं। वेजिटा कहता है, गोहान, हो गई क्या अब दिल को तसल्ली? देख लिया होगा तुमने एक गॉड की पावर। गोहान कहता है, वेजिटा तुमने सेलमैक्स को कैसे मार दिया। वेजिटा कहता है, कैसे क्या मार दिया? क्या तुमने देखा नहीं? गोहान कहता है, हाँ देखा, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सेलमैक्स इतनी आसानी से कैसे मारा गया। वेजिटा गुस्से में कहता है, मारा गया नहीं, मैंने उसे मारा है। गोकू कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम गोहान। गोहान कहता है, हाँ डैड, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो सेलमैक्स इतना पावरफुल था। वेजिटा कहता है, शर्त के मुताबिक मैंने सेलमैक्स को हरा दिया है। गोहान, अब तुम जा सकते हो। गोहान कहता है, नहीं वेजिटा, ये फेयर नहीं है, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, तभी मुझे यकीन होगा। वेजिटा कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सेलमैक्स की जगह होते तो तुम मुझे हरा देते? बच्चों, तुम्हारा भी वही हाल होता जो सेलमैक्स का हुआ है। गोकू अब सीरियस हो जाता है और कहता है, वेजिटा तुम गोहान को ऐसे मत बोलो, और तुम गोहान जाओ अपना काम करो। गोहान कहता है, नहीं वेजिटा को मुझसे फाइट करनी ही पड़ेगी। वेजिटा कहता है, कैकारोट, पहले अपने बेटे को चुप करवाओ, फिर मुझे बोलना। गोकू कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है। गोहान कहता है, मगर डैड। गोकू कहता है, गोहान मैं जानता हूँ कि तुम वेजिटा से फाइट करके अपनी बढ़ती पावर्स को चेक करना चाहते हो, मगर ये सही तरीका नहीं है। वेजिटा तुम्हारा ओपोनेंट नहीं है, वो तुमसे कई गुना पावरफुल है, इसलिए पहले जाओ और अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करो। वेजिटा अब स्माइल करके कहता है, सुन लिया ना कैकारोट ने क्या कहा? जाओ और क्रिलिन और रोशी से ट्रेनिंग लो, और चाहो तो उस पिकोलो से भी हेल्प ले लेना। अब गोहान अब वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, वेजिटा तुम गोहान से थोड़ा फ्रेंडली बात किया करो, तुम्हें पता है कि वो हमारी एज का नहीं है। वेजिटा कहता है, कैकारोट, उसी ने आकर मुझे चैलेंज दिया था, मैं तो उससे बात भी नहीं कर रहा था। गोकू कहता है, तुम भी उसे कम मत समझना, गोहान एक ऐसा सेन है जो कभी भी गेम को पलट सकता है। वेजिटा कहता है, ठीक है, आप पकाओ मत। गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं यहाँ से चलता हूँ। वेजिटा कहता है, तुम तो विश से मिलने जा रहे थे ना। गोकू कहता है, अरे हाँ, तुमने तो मुझे मेन चीज भुलवा ही दी। वेजिटा कहता है, जाओ, अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब गोकू वहां से चला जाता है। वेजिटा कहता है, इस गोहान ने तो मूड ही खराब कर दिया, इससे अच्छा मैं पीरस के प्लेनेट पर होता। तभी वहां बुल्मा आती है और कहती है, वेजिटा ट्रेनिंग करके आ गए। वेजिटा कहता है, हाँ बुल्मा, आज मैंने बहुत ही ट्रेनिंग कर ली है। बुल्मा कहती है, ठीक है, तो अब चलो और चलकर मेरे डैड से मिलो। वेजिटा कहता है, ओह, तो बुड्ढा जिंदा है अभी तक। बुल्मा कहती है, क्या कहा तुमने। वेजिटा कहता है, मतलब कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। बुल्मा कहती है, वो डैड को तुमसे कुछ पूछताछ करनी थी। वेजिटा कहता है, क्यों, तुम्हारे डैड ने साइंटिस्ट का काम छोड़कर पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन कर ली है क्या? बुल्मा कहती है, अरे नहीं, वो मैंने कह दिया था कि तुम्हें भी अब नौकरी मिल गई है, इसलिए अब वो तुमसे नौकरी के बारे में पूछने वाले हैं। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुमने ये क्या किया, और तुमने उन्हें कौन सी नौकरी का नाम बताया? बुल्मा कहती है, वो तुम देख लेना, और शायद अब तो वो इस बात को भूल भी गए होंगे। वेजिटा कहता है, फिर ठीक है, चलो चलते हैं। अब सीन जाता है गोकू पर और वो विश से मिलता है। गोकू कहता है, विश, अपने इस स्टाफ को रोको और मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस मल्टीवर्स के बारे में क्या क्या पता है। विश अपने स्टाफ को रोकता है और बोलता है, आप किस बारे में बात कर रहे हो। गोकू कहता है, मतलब कि तुम ग्रैंड मिनिस्टर यानी तुम्हारे फादर के बारे में कितना जानते हो। विश कहता है, मैं अभी भी ज्यादा कुछ समझा नहीं हूँ ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू कहता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे फादर ने पैलेस में कुछ लोगों को बंदी बना रखा था,
मगर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने ये सब किया क्यों। विश कहता है इतना तो मैं भी नहीं जानता हूँ ग्रैंड मिनिस्टर, क्योंकि हम तो सारा दिन अपने यूनिवर्स में रहते हैं और पीठ पीछे फादर क्या कर रहे होते हैं ये किसी को नहीं पता होता। गोकू कहता है अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पैलेस में फिर से जा रहा हूँ। ओके। विश कहता है हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, और इस बार उस एनर्जी के बारे में भी पता करके आना। गोकू स्माइल करता है और बोलता है विश तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो रहे हो। विश कहता है हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, जिंदगी में ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि किसी चीज को जानने के लिए मुझे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। गोकू कहता है ठीक है, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें बताऊंगा कि वो एनर्जी किसकी थी। विश बोलता है जी ग्रैंड मिनिस्टर। अब गोकू वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो बुल्मा के डैड यानी कि डॉक्टर ब्रीफ से मिलता है, जो कि स्मोकिंग कर रहे होते हैं। डॉक्टर ब्रीफ कहते हैं और आओ आओ वेजिटा आओ। वेजिटा कहता है हेलो ससुर जी, कैसे हो आप? डॉक्टर ब्रीफ कहता है भाई मैं तो बढ़िया हूँ, एकदम चकाचक। वेजिटा कहता है आपने इस बिल्ली को अभी तक दूर नहीं किया। डॉक्टर ब्रीफ बोलता है अरे ये तो हमारे घर की मेंबर है, इसे भला हम कैसे दूर कर सकते हैं। वेजिटा कहता है अच्छी बात है, जानवरों से प्यार करना चाहिए। डॉक्टर ब्रीफ कहता है अरे ये सब छोड़ो वेजिटा, मैंने सुना है कि तुम्हें नौकरी मिल गई है, क्या ये सच है क्या? वेजिटा कहता है एकदम 100% सच है। डॉक्टर ब्रीफ कहता है हमारे खानदान में कभी किसी ने किसी के अंडर काम नहीं किया है। वेजिटा तुम पहले ऐसे शख्स हो जिसने ऐसा किया है। अब डॉक्टर ब्रीफ के सिगरेट का धुआं फड़ता ही जा रहा होता है जो वेजिटा के फेस पर आ रहा होता है। डॉक्टर ब्रीफ कहता है खैर मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम कुछ काम तो कर रहे हो, ये खाली बैठने से तो बेहतर है। तभी बुल्मा कहती है आप दोनों बातें कीजिए, मैं चाय का बंदोबस्त करके आती हूँ। अब बुल्मा वहाँ से चली जाती है। वेजिटा कहता है वो ससुर जी, मैंने सोचा कि कुछ काम कर लेता हूँ ताकि बुल्मा की हेल्प हो जाए। डॉक्टर ब्रीफ कहता है ना ना, बुल्मा की टेंशन तुम मत लो, उसके लिए तो मैंने इतना पैसा बचाया है, इतना पैसा बचाया है जो तुम अपने दिमाग में कभी काम ही नहीं कर सकते। वेजिटा थोड़े गुस्से में कहता है ओह, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया किया। डॉक्टर ब्रीफ कहता है इसलिए तुम अपने काम को पैसे के लिए कभी मत करना, तुम अपने काम को एंजॉय करो। वेजिटा हल्के गुस्से में कहता है जी। डॉक्टर ब्रीफ पूछता है वैसे तुम काम क्या करते हो? वेजिटा कहता है वो मैं एक बहुत ही बड़े होटल में कुक हूँ। डॉक्टर ब्रीफ कहता है क्या कहा, एक कुक? वेजिटा कहता है हाँ, मैं खाना पकाता हूँ। डॉक्टर ब्रीफ कहता है ओह समझ गया, तुम घर में खाना बनाते हो इसलिए तुम खुद को कुक बोल रहे हो, मगर तुम काम क्या करते हो? वेजिटा थोड़ा और गुस्से में कहता है मैंने कहा ना मैं कुक हूँ, मैं एक बहुत ही बड़े होटल में कुक हूँ। डॉक्टर ब्रीफ कहता है वेजिटा ठीक है, मैं समझ गया कि तुम खाना बना लेते हो, हमारे बहुत होटल हैं, लेकिन काम बताओ ना, काम। अब वेजिटा का गुस्सा बाहर आ जाता है और वो बहुत ही गुस्से में कहता है अपनी सिगरेट फेंक क्यों नहीं देते बुड्ढे? ये देखकर डॉक्टर ब्रीफ पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वेजिटा कहता है कब से बोल रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़े होटल में कुक हूँ, वो बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, बस अपनी सिगरेट का धुआं मेरे ऊपर फेंकते जा रहे हो। डॉक्टर ब्रीफ कहता है ये तुम्हें क्या हुआ वेजिटा बेटा? वेजिटा कहता है चुप कर बुड्ढे, तुझे पता है कि तू बस 4 दिन का मेहमान है और अपनी सिगरेट से तू 4 दिनों को 2 दिन में बदलना चाहता है। डॉक्टर ब्रीफ कहता है और तुम्हें सिगरेट पसंद नहीं है तो बता देते। वेजिटा कहता है मैं क्यों बताऊं, तुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि सामने मैं खड़ा हूँ? और क्या काम के बारे में पूछ रहा था बे? मेरा काम है डिस्ट्रॉय करना, लोगों की जान लेने में मुझे बहुत ही बड़ा मजा आता है, ये है मेरा काम। और जब तक 100 लोगों को मैं मार ना दूं तब तक मैं वापस घर नहीं लौटता। ये सुनकर डॉक्टर ब्रीफ शॉक हो जाता है। वेजिटा कहता है अर्थ में जितने भी अर्थक्वेक आते हैं वो मेरी एनर्जी की वजह से आते हैं। डॉक्टर ब्रीफ अब पूरी तरह से घबरा जाता है। वेजिटा नॉर्मल होते हुए कहता है बुल्मा आती होगी, इसलिए अब सीधा घर की तरफ निकल लेना ससुर जी,
तभी बुल्मा बाहर आकर कहती है, डैड चलिए घर के अंदर, चाय रेडी हो गई है। डॉक्टर ब्रीफ डरते हुए कहते हैं, अरे बेटा चाय तो मैंने पीने कब की छोड़ दिया, इसलिए मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। बुल्मा कहती है, मगर हुआ क्या डैड? डॉक्टर ब्रीफ कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस अर्जेंट काम याद आ गया था, वही करने जा रहा हूँ। मैंने वेजिटा की जॉब के बारे में पता कर लिया है, वो एकदम परफेक्ट जॉब में है। गोकू अब ग्रैंड पैलेस पर होता है और बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर का पैलेस तो बहुत ही मिस्ट्री से भरा हुआ है, मगर यहाँ पर और कितने लोग कैद हैं ये मुझे नहीं पता, मुझे अभी और तहकीकात करनी होगी। तभी गोकू को अचानक से पैलेस में बहुत ही तेज रोशनी नजर आती है। गोकू कहता है, ये एनर्जी तो बहुत ही अलग लग रही है, ये शायद वही एनर्जी तो नहीं है जिसके बारे में विश बोल रहा था। गोकू कहता है, मुझे इस एनर्जी को देखना पड़ेगा कि ये है किसकी। अब गोकू उस रोशनी की तरफ जाता है और देखते ही देखते गोकू एनर्जी के अंदर चला जाता है। तभी गोकू को अचानक से एक बहुत ही बड़ी गॉडेस नजर आती है। गोकू उसे देखकर हैरान होता है और बोलता है, ये क्या, ये कौन है? गॉडेस कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो माय सन? गोकू स्माइल करके कहता है, सन नहीं, सन गोकू। गॉडेस कहती है, मेरे लिए तो सभी सन हैं। गोकू कहता है, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हो? गॉडेस बोलती है, मैं गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स हूँ माय सन, और मुझे यहाँ पर लाया गया है। गोकू कहता है, गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स? मैं कुछ समझा नहीं। गॉडेस कहती है, तुम में से किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं पता होगा। गोकू कहता है, वो कैसे? गॉडेस कहती है, इस मल्टीवर्स में जैनुसामा इरेज करते हैं। इस मल्टीवर्स को ग्रैंड मिनिस्टर दी डाइसिमकिन संभालते हैं और दी ग्रेट जालमा इस मल्टीवर्स में इच्छाओं को पूरा करते हैं, मगर ये कोई नहीं जानता है कि इस मल्टीवर्स को क्रिएट मैंने किया है। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या इस मल्टीवर्स को आपने बनाया है? गॉडेस कहती है, हाँ, मैंने ही इस मल्टीवर्स को बनाया था। गोकू कहता है, मगर अब तक आप कहाँ थे और बाहर क्यों नहीं आए? गॉडेस कहती है, मैं यहाँ पर कैदियों की जिंदगी बिता रही हूँ। गोकू कहता है, क्या आपको भी ग्रैंड मिनिस्टर ने यहाँ पर कैद किया है? गॉडेस कहती है, हाँ, मगर मैं ज्यादा देर तक तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। अब अचानक से वो गॉडेस गायब हो जाती है। गोकू ये बात सुनकर एकदम हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मल्टीवर्स को जिसने बनाया उसी को ही कैदी बनाकर रखा हुआ है, मुझे जल्दी से पता करना होगा। गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर। विश कहता है, मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि ग्रैंड मिनिस्टर आज उस एनर्जी का पता करके ही आएंगे। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और कहता है, विश, मुझे उस एनर्जी के बारे में पता चल गया जो तुम्हें सेंस हुई थी। विश कहता है, आपको पता है, मुझे लग ही रहा था कि आप उस राज का पता करके ही जरूर आओगे। गोकू कहता है, हाँ विश, तुमने जिसकी एनर्जी सेंस की थी वो है गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स। विश बोलता है, गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स? ये कौन है? ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू कहता है, विश, तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि इस मल्टीवर्स को बनाने वाली वो गॉडेस ही है। अब विश सीरियस हो जाता है और कहता है, आप ये क्या कह रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर? गोकू कहता है, ये सच है, मल्टीवर्स को बनाने वाली एक गॉडेस है जिसे ग्रैंड मिनिस्टर ने कैदी बनाकर रखा हुआ है। विश कहता है, मगर क्यों ग्रैंड मिनिस्टर? गोकू कहता है, यही तो पता करना है विश, कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ और उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ क्यों नहीं बताया। विश कहता है, अब वो कहाँ है ग्रैंड मिनिस्टर? गोकू कहता है, वो अचानक से गायब हो गई थी विश, वो उसी पैलेस में कहीं फंसी हुई है। विश कहता है, तो अब क्या करेंगे ग्रैंड मिनिस्टर? गोकू कहता है, पता नहीं विश, तुम बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कैसे आजाद करें और वो वहाँ पर कैद क्यों है। विश कहता है, तो हमें उनके बारे में पहले पता करना होगा, तो ये तो सिर्फ एक ही शख्स बता सकता है।
गोकू कहता है वो शख्स कौन है विश, और वो कहाँ मिलेगा? विश कहता है वो शख्स है लॉर्ड जूनो। गोकू कहता है जैनी कैसे बता सकता है? विश बोलता है जैनो नहीं, ग्रैंड मिनिस्टर जूनो। गोकू कहता है विश ये जूनो कौन है? विश बताता है ग्रैंड मिनिस्टर लॉर्ड जूनो इस मल्टीवर्स के सबसे ज्यादा ज्ञानी पर्सन है जो सब कुछ जानते हैं। उनसे अगर हम बात करेंगे तो शायद वो हमें गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स के बारे में कुछ पता चल जाए। गोकू कहता है तुम कहते हो तो ठीक है, मगर वो मिलेंगे कहाँ? विश कहता है मैं आपको उनके पास लेकर चलूंगा। गोकू कहता है ठीक है तो हम चलते हैं। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो बोलता है पता नहीं मैं कहाँ फंस गया, अच्छा खासा मैं अर्थ से बाहर था। तभी बुल्मा पूछती है वेजिटा तुमने डैड को कुछ कहा था क्या? वेजिटा कहता है नहीं तो। बुल्मा कहती है पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हो गया, वो कुछ डरे डरे से लग रहे थे। वेजिटा कहता है शायद वो मेरी कुक की जॉब के बारे में जानकर हैरान हो गए होंगे। बुल्मा बोलती है मैंने मॉम से बात करी, उन्होंने कहा कि डैड को बुखार भी हो गया है। वेजिटा कहता है अच्छा, अब ह्यूमन में तो ये बुखार तबीयत खराब होना चलता ही रहता है। बुल्मा बोलती है शायद तुम ठीक कह रहे हो वेजिटा। अब बुल्मा वहाँ से चली जाती है। वेजिटा कहता है कहीं मैंने बुड्ढे को ज्यादा तो नहीं धमका दिया। अब सीन जाता है विश और गोकू पर और उनके सामने लॉर्ड जूनो होते हैं। विश कहता है लॉर्ड जूनो आपसे मिलकर अच्छा लगा। जूनो कहता है अरे विश तुम यहाँ पर, वाह। विश कहता है हाँ लॉर्ड जूनो, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तभी गोकू कहता है हे जूनो मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। जूनो कहता है हाँ इसमें कोई शक नहीं है। गोकू कहता है मैंने सुना है कि आप मल्टीवर्स के बारे में सब जानते हैं। जूनो बोलता है तुम्हें मुझसे क्या काम है? गोकू बोलता है मुझे आपसे मेरे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। जूनो बोलता है अब तुम विश के साथ यहाँ आए हो तो मैं बस तुम्हें 3 सवालों के जवाब दूंगा। गोकू कहता है ये क्या मतलब है? आपको 3 नहीं बल्कि सभी सवालों के जवाब देने होंगे। जूनो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर बस कुछ सवालों के जवाब ही देता हूँ। गोकू कहता है तो तुम जो बताओगे वो एकदम सच होगा। जूनो कहता है हाँ, और आपका पहला सवाल पूरा हो गया है। गोकू ये सुनकर चौंक हो जाता है और कहता है ये क्या? विश मैं क्या यहाँ मजाक करने के लिए आया हूँ? अब विश जूनो से कहता है लॉर्ड जूनो आपने शायद इन्हें पहचाना नहीं, ये यहाँ के ग्रैंड मिनिस्टर हैं। जूनो कहता है क्या कहा? ग्रैंड मिनिस्टर? और ये बात मुझे नहीं पता, मेरे खबरियों से इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? गोकू स्माइल करता है और कहता है अब तुम्हें पता चल गया है तो अब तुम सभी सवालों के जवाब दोगे है ना? जूनो कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू कहता है वेरी गुड, तो बताओ कि तुम गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स को जानते हो? जूनो बोलता है हाँ, गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स वो गॉडेस है जिन्होंने इस मल्टीवर्स को बनाया, यहाँ पर जीवन की शुरुआत की, सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। आपने एक महान गॉडेस के बारे में पूछ लिया है ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू विश से स्माइल करते हुए कहता है विश ये जानते हैं उसे? विश कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू बोलता है लॉर्ड जूनो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो आज तक दिखाई क्यों नहीं दी गई? जूनो कहता है करोड़ों साल पहले स्पेस में कुछ लोग आते हैं और वो लोग होते हैं ग्रैंड मिनिस्टर जैनो सामा के फादर और लॉर्ड जाल्मा और लेडी गॉडेस। लेडी गॉडेस के पास ऐसी पावर्स थी जो कि किसी सुप्रीम काई के पास भी ना हो। वो काफी तेजी से क्रिएशन करती थी। गोकू कहता है अच्छा आगे बताओ। जूनो कहता है उस वक्त जैनो के फादर और किंग जैनो और ग्रैंड मिनिस्टर ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो मिलकर एक मल्टीवर्स तैयार करेंगे जहां से उन्हें पावर्स लगातार मिलती रहेगी। गोकू बोलता है फिर क्या हुआ? जूनो बोलता है उन दोनों ने लेडी गॉडेस से कहा कि वो एक मल्टीवर्स क्रिएट करे और फिर जैसे ही मल्टीवर्स बना ग्रैंड मिनिस्टर ने किंग जैनो से कहा कि ये मल्टीवर्स हमें हमेशा पावरफुल बनाकर रखेगा, हमें और किसी मल्टीवर्स की जरूरत नहीं है।
और कहीं गॉडेस ऐसा मल्टीवर्स कहीं और ना क्रिएट कर दे, इसलिए हमें उसे कैद करके रखना होगा। और तब से गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स दिखाई नहीं दी गई। गोकू और विश दोनों ही सीरियस हो जाते हैं। गोकू कहता है ये क्या किया उन लोगों ने। विश पूछता है मगर लॉर्ड जूनो, हमारे मल्टीवर्स में तो किंग जैनो रहते ही नहीं, यहाँ तो उनके बेटे जैनो सामा रहते हैं। जूनो कहता है लाखों साल पहले ग्रैंड मिनिस्टर के मन में ताकत का लालच आ गया और उन्होंने किंग जैनो को मल्टीवर्स के बाहर बिजी कर दिया ताकि वो खुद मल्टीवर्स में राज कर सके। मगर किंग जैनो अपने बेटे को अपनी जगह देकर गए और उन्हें अपनी एक पावर देकर गए ताकि वो किसी मुसीबत में ना फंसे, और उस पावर को इरेजिंग पावर कहते हैं। गोकू कहता है विश, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। विश कहता है अब क्या होगा ग्रैंड मिनिस्टर। लॉर्ड जूनो, आपने मुझे इतनी जानकारी दी उसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी। जूनो बोलते हैं जी ग्रैंड मिनिस्टर, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, मगर आपको और क्या मदद चाहिए। गोकू कहता है वो गॉडेस उस पैलेस में थोड़े समय के लिए दिखाई देती है, इसके बाद उनकी कोई एनर्जी मुझे सेंस नहीं होती। जूनो कहता है ओके, बट इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ ग्रैंड मिनिस्टर। गोकू पूछता है क्या आपको मालूम है कि उन्हें हम बाहर कैसे निकालें? मैं उन्हें आजाद करना चाहता हूँ। जूनो बोलता है जो डाइसिनकिन है उनका पैलेस कोई पैलेस नहीं है, बल्कि वो एक प्रिजन है जहाँ पर डाइसिनकिन अपने प्रिजनर को रखते थे। गोकू कहता है ओके, मगर उन्हें आजाद कैसे करेंगे। जूनो कहता है ग्रैंड मिनिस्टर, आपको अगर उन्हें आजाद करना होगा तो उस प्रिजनर पैलेस को तबाह करना होगा। ये सुनकर गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या पैलेस डिस्ट्रॉय करना होगा। विश भी थोड़ा सीरियस होकर कहता है मगर लॉर्ड जूनो, ऐसा करने से तो उन लोगों को काफी खतरा हो सकता है। गोकू कहता है हाँ, अगर मैंने उस पैलेस को कुछ भी किया तो वो सब मारे जाएंगे और मेरी पावर्स तो है भी काफी ज्यादा पावरफुल। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जूनो बोलता है ग्रैंड मिनिस्टर, आपने अभी मेरी बात को पूरा नहीं सुना है। गोकू कहता है अच्छा कहिए। जूनो बोलता है वो पैलेस एक ऐसा पैलेस है जो बुरी शक्तियों से बना हुआ है, और आप अगर उस पैलेस को तबाह करोगे तो सिर्फ पैलेस को ही नुकसान होगा। अंदर कैद हुए लोग आजाद हो जाएंगे और जहाँ से वो लोग आए थे वो वहीं पर चले जाएंगे। गोकू कहता है अच्छा ऐसी बात है, मगर उसमें जो लोग हैं वो पक्का बच जाएंगे, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। जूनो कहता है अब ये तो आपको लगता है ना ग्रैंड मिनिस्टर, मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि मुझे अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास है। गोकू कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन अगर उन लोगों को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे लॉर्ड जूनो। ये सुनकर जूनो शॉक हो जाता है। गोकू कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड जूनो, चलो विश। अब विश और गोकू वहां से चले जाते हैं। जूनो कहता है आज तो नए ग्रैंड मिनिस्टर ने मेरा कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया, मुझे तो अपने आप पर ही डाउट हो रहा है। अब सीन जाता है वजीटा पर, जो कि बीरस के प्लैनेट पर आ चुका है। वजीटा कहता है ये विश अब कहाँ चला गया है। तभी वहाँ पर गोकू और विश आते हैं। गोकू कहता है अरे वजीटा तुम यहाँ। वजीटा कहता है विश तुम कहाँ गए थे। विश कहता है लॉर्ड वजीटा, ग्रैंड मिनिस्टर और मैं लॉर्ड जूनो के पास गए थे। वजीटा कहता है अब ये जूनो कौन आ गया, खैर उसे छोड़ो, तुम कैकरोट के साथ क्यों गए थे। विश कहता है क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था चलने के लिए। वजीटा कहता है क्यों भाई ग्रैंड मिनिस्टर, ये विश मेरे काम के लिए बनाया गया है या तुम्हारे। गोकू कहता है ये कैसी बात कर रहे हो वजीटा, अपने काम के लिए विश को मैं थोड़ी देर के लिए तो लेके गया था, इसमें क्या हुआ। वजीटा कहता है विश तुम्हारे ऑर्डर मानने के लिए नहीं बना, इसलिए तुम उसे कहीं नहीं लेकर जा सकते हो। गोकू कहता है मैं यहाँ का ग्रैंड मिनिस्टर हूँ, इसलिए मैं विश का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वजीटा कहता है नहीं, विश सिर्फ हम गॉड्स के अंडर में आता है। अब साइड में विश कहता है देखो तो इन दोनों को, इन दोनों की बातों से तो ये लग रहा है कि मैं इनके लिए बस एक सामान हूँ जिसे सिर्फ यूज किया जा सकता है। वजीटा कहता है
तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तभी बीरस आता है और बोलता है, क्यों शोर मचा रहे हो तुम दोनों? तभी वेजिटा भी चिल्लाकर बोलता है, ये कौन कुत्ता बीच में बोला? तभी बीरस गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने वेजिटा? वेजिटा पीछे मुड़कर देखता है और चौंक हो जाता है और कहता है, अरे लॉर्ड बीरस आप यहाँ? मैंने आपको नहीं कहा, मैं तो कैकरोट से कह रहा था। बीरस कहता है, कब से सुन रहा हूँ बोले जा रहे हो। क्या मेरा प्लेनेट तुम्हें मीटिंग हॉल नजर आता है? जब मन करे यहाँ आ जाते हो। गोकू बोलता है, वेजिटा तुम लॉर्ड बीरस से बात करो, मैं चलता हूँ। अब गोकू वहाँ से चला जाता है। बीरस कहता है, वेजिटा तुम तो अर्थ गए थे ना, फिर यहाँ पर वापस कैसे आ गए? वेजिटा बोलता है, लॉर्ड बीरस मैं अर्थ में नहीं रह सकता हूँ, मेरी वहाँ लड़ाई हो गई है। बीरस कहता है, क्या लड़ाई? किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो तुम्हारे साथ लड़ाई करे? वेजिटा कहता है, बुल्मा लॉर्ड बीरस। ये सुनकर बीरस भी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, अरे वो सन की लेडी है, तुमने उससे पंगा क्यों ले लिया? वेजिटा कहता है, ओ मैंने उसके डैड को थोड़ा धमका दिया था और ये बात बुल्मा को पता चल गई है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो पैलेस के अंदर होता है। गोकू कहता है, अब क्या करूं? चलो एक बार उनसे बात करके देखता हूं। हेलो गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स, क्या आप मुझे सुन पा रही हो? क्या आप इस वक्त यहीं पर हो? अगर हो तो सामने आइए। तभी गोकू के सामने फिर से रोशनी नजर आती है और उस रोशनी से आवाज आती है उस गॉडेस की। वो कहती है, क्या बात है माय सन? गोकू कहता है, क्या आप यहाँ इस पैलेस में बोर नहीं होती हो? गॉडेस कहती है, मुझे यहाँ पर कैद हुए करोड़ों साल बीत गए। मैं तो एक गुलाम हूँ जो हमेशा यहीं पर कैद रहेगी। अब तो मैंने इस जगह को ही अपनी दुनिया बना लिया है माय सन। गोकू स्माइल करके कहता है, नहीं आप कोई गुलाम नहीं हो, आपने तो इस मल्टीवर्स को बनाया है, गुलाम तो हम हुए आपके। गॉडेस बोलती है, क्या फर्क पड़ता है, अब मुझे यहीं रहना होगा। गोकू कहता है, नहीं अब आप यहाँ पर और कैद नहीं रहोगी। गॉडेस कहती है, नहीं माय सन, ये मेरी किस्मत है और अब मुझे यहीं पर कैद रहना पड़ेगा। गोकू बोलता है, नहीं मैं आपकी किस्मत को बदलने के लिए आया हूँ, मैं आपको आजाद करने के लिए आया हूँ। गॉडेस कहती है, क्या सच में तुम मुझे आजाद करने के लिए आए हो? गोकू कहता है, हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, अब आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको आजाद करता हूँ। अब गोकू पैलेस के बाहर खड़ा होता है और कहता है, इस पैलेस को उड़ाकर सब अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। अब गोकू रेज में आता है और अपनी सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है। तभी गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करता है और पैलेस पर मारता है, लेकिन उस पैलेस को कुछ भी नहीं होता। गोकू कहता है, इस पैलेस को तो एक भी खरोच नहीं पहुंची, लगता है कि मुझे और ताकत लगानी होगी। अब गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू में आ जाता है और कहता है, इससे तो पक्का पैलेस टूट जाना चाहिए। अब गोकू फिर से कामेहामेहा मारता है, मगर अब भी पैलेस को कुछ नहीं होता। गोकू ये देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, इससे भी कुछ नहीं हुआ तो क्या अब मुझे अपनी ट्रिप पावर का यूज करना होगा? मैं उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ? तभी गोकू अपने ट्रिप फॉर्म में आता है और बोलता है, अब बस अंदर के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तभी गोकू अपनी रेज में आता है और फिर अपनी एनर्जी उस पैलेस पर मारता है। जिससे वो पैलेस ही गायब हो जाता है। तभी उस जगह पर बहुत ही तेजी से रोशनी होती है, सभी लोग आजाद हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह जाने लगते हैं। गोकू नॉर्मल होता है और कहता है, ये वर्क कर गया, सभी लोग अपनी जगह पर जा रहे हैं, सभी आजाद हैं। तभी वहां पर गॉडेस दिखाई देती है और कहती है, तुमने कर दिखाया माय सन, तुमने मुझे आजाद कर दिया। गोकू कहता है, मैंने कहा था ना, अब आपको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। गॉडेस कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ही खुशी हुई। मांगो, क्या विश मांगते हो? आप विशेष भी पूरा कर सकते हो। गॉडेस कहती है, ये मैं नहीं बल्कि नेचर तुम्हें देगी। तुमने आज बहुत ही बड़ा काम किया है, कहो तुम्हें क्या चाहिए? गोकू कहता है,
ऐसी बात है तो आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए, गॉडेस कहती है। कहो माय सन। गोकू कहता है आप भी अब मल्टीवर्स के भले के लिए काम करिए और अब आपको भी यहाँ पर सुप्रीम गॉडेस बनकर रहना होगा, गॉडेस कहती है। जैसे तुम्हारी इच्छा। वो गॉडेस वहाँ से गायब हो जाती है। गोकू स्माइल कर रहा होता है और बोलता है ऐसी महान गॉडेस की जगह मल्टीवर्स पर होनी चाहिए, ना कि जेल में। अब सब फिर से ठीक हो गया है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, जो कि बहुत ही जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है और मौत उसके बिल्कुल ही नजदीक है। ग्रैंड प्रिस्ट दर्द में कहता है विश वैडोस गोकू मेरी मदद करो। कुछ दिन बाद गोकू अर्थ पर होता है और वो अपने खेत का काम कर रहा होता है। गोकू बोलता है अब सब ठीक हो गया है तो क्यों ना खेत को भी ठीक कर लिया जाए, इस बार मैं डबल मेहनत करूंगा। तो हेलो गाइस, गोकू अपने खेत में होता है और वो अब अपना काम कर चुका है। गोकू कहता है आज का काम तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। हा ये अजीब बात है ना, मैंने काम तो स्पीड में कर दिया मगर इसके उगने का वेट तो मुझे करना ही होगा। कोई बात नहीं, इतना तो वेट हम कर ही सकते हैं क्योंकि जल्दी का काम तो शैतान का होता है। चलो अब मैं थोड़ा शहर घूम लेता हूँ। अब सीन जाता है ट्रंक्स और गोटेन पर। गोटेन कहता है कैसे हो ट्रंक्स? ट्रंक्स कहता है मैं तो अच्छा हूँ गोटेन। गोटेन कहता है यार अब तो हम भी बड़े हो गए हैं। ट्रंक्स कहता है हाँ मगर हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। गोटेन कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो ट्रंक्स, आखिर हमने सेलमैक्स जैसे विलन को हराने में मदद की है। ट्रंक्स कहता है तुमने एकदम सही कहा है गोटेन, हमें भी एक पोजीशन मिलनी चाहिए, हम भी सुपर हीरोज हैं। गोटेन कहता है हाँ मगर यहाँ तो मेरे डैड और तुम्हारे डैड की चलती है, अगर हमें सबकी नजरों में आना है तो हमें उन दोनों में से किसी एक को हराना पड़ेगा। ट्रंक्स कहता है बात तो एकदम सही है। गोटेन कहता है ट्रंक्स क्या कहते हो, क्या हम वेजिटा को चैलेंज करके उसे फाइट में हरा दें? ये सुनकर ट्रंक्स शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो गोटेन, तुम्हें मेरे डैड का पता भी है क्या? उन्हें अगर हम नहीं हरा पाए तो वो हमारी हड्डी पसली एक कर देंगे। तुम्हारे डैड से लड़ना तो मैं सोच सकता हूँ मगर मेरे डैड तो मुझे घर पर भी पीटेंगे और बाहर भी। गोटेन कहता है कह तो तुम सही रहे हो मगर मेरे डैड का भी ऑप्शन सही है, हम उनसे फाइट कर सकते हैं। ट्रंक्स कहता है क्या तुम्हें अपने डैड से डर नहीं लगता? गोटेन कहता है नहीं मुझे डैड से बिल्कुल भी डर नहीं लगता मगर मैं मॉम से डरता हूँ, उनसे तो सभी डरते हैं, डैड भी। ट्रंक्स कहता है अच्छा। गोटेन कहता है तो क्या कहते हो ट्रंक्स, हम डैड से फाइट करें? ट्रंक्स कहता है नेकी और पूछ पूछ। गोटेन कहता है ठीक है तो फिर हम इस बार डैड को हराएंगे और दुनिया की नजरों में हम छा जाएंगे। ट्रंक्स कहता है गोटेन अगर हम गोकू को हरा देते हैं तो गॉड्स भी हमारे सामने झुकेंगे और एंजल तक हमारे ऑर्डर मानेंगे। गोटेन अब ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है अरे ट्रंक्स पता नहीं मुझे आज तुम्हारी बातें बहुत ही अच्छी क्यों लग रही है। ट्रंक्स कहता है तो फिर चलो हम उनके पास चलते हैं। अब गोटेन और ट्रंक्स वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बुल्मा से मिलता है और कहता है हाय बुल्मा कैसी हो? बुल्मा कहती है अरे गोकू तुम आ गए, कितने दिनों के बाद मिले हो, तुम ठीक तो हो ना? गोकू कहता है हाँ बुल्मा मैं ठीक हूँ मगर मुझे थोड़ा मल्टीवर्स में काम करना पड़ता है तो टाइम ही नहीं मिलता यहाँ आने का। बुल्मा कहती है अरे वाह गोकू तुम तो कितने चेंज हो गए हो। गोकू कहता है वो कैसे बुल्मा? बुल्मा कहती है पहले तुम मुझे जंगल में मिले थे और तुम्हारी जिंदगी जंगलियों से कम नहीं थी मगर अब देखो तुम मल्टीवर्स को संभाल रहे हो। गोकू कहता है अरे बुल्मा तब तो मैं काफी छोटा था। बुल्मा कहती है गोकू कोई नई खबर लाए हो? गोकू कहता है अरे हाँ बुल्मा हमारे मल्टीवर्स में तुम्हें पता है क्या चल रहा है? बुल्मा पूछती है क्या चल रहा है गोकू? गोकू कहता है हमारे मल्टीवर्स में जेनोसामा, ग्रैंड प्रिस्ट और सुपर शेनरॉन के लेवल की एक गॉडेस भी रहती है। बुल्मा पूछती है कैसी गॉडेस गोकू? गोकू कहता है गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स बुल्मा। बुल्मा कहती है ये कौन है गोकू? गोकू कहता है इन्होंने ही मल्टीवर्स को बनाया है। बुल्मा कहती है क्या कहा, मल्टीवर्स को बनाया है? गोकू कहता है और इन्हें उस ग्रैंड प्रिस्ट ने कैद करके रखा हुआ था जिन्हें मैंने खत्म किया था।
बुल्मा कहती है, ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता था। गोकू कहता है, हाँ मुझे भी नहीं पता था, मगर फिर मैं और विश लॉर्ड जूनू के पास गए और फिर हमें पूरी सच्चाई पता चली। बुल्मा कहती है, तुम उस जूनू के पास गए? वो तो बहुत ही ठरकी है। गोकू कहता है, अरे बुल्मा, वेजिटा यहाँ आया कि नहीं? बुल्मा कहती है, उसकी तो बात ही मत करो तुम, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। गोकू पूछता है, क्या बात हो गई है बुल्मा, तुम वेजिटा का नाम सुनते ही गुस्सा क्यों हो गई हो? अब गोटेन और ट्रंक्स गोकू के पास पहुंचते हैं, मगर वो गोकू से थोड़ी दूर पर खड़े होते हैं। बुल्मा और गोकू आपस में बात कर रहे होते हैं। अब गोटेन कहता है, ट्रंक्स, डैड तो यहाँ पर है। ट्रंक्स कहता है, हाँ गोटेन। गोटेन कहता है, क्या हमें डैड से बात करके उन्हें चैलेंज देना चाहिए? ट्रंक्स कहता है, नहीं, अगर हम सामने से जाएंगे तो वो हमें आसानी से हरा देंगे। गोटेन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? ट्रंक्स कहता है, हमें अगर गोकू को हराना है तो कोई और ही तरकीब इस्तेमाल करनी होगी। गोटेन पूछता है, मगर हमें क्या करना चाहिए? ट्रंक्स कहता है, अगर हम गोकू पर अचानक से वार करें तो कैसा रहेगा? गोटेन पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं। ट्रंक्स कहता है, देखो गोटेन, ये बिल्कुल आसान है। हम गोकू के पीछे से जाएंगे और तुम एकदम से गोकू को चैलेंज दे देना और उसी वक्त हम गोकू पर वार करके उसे हरा देंगे। गोटेन बोलता है, क्या ये वर्क करेगा? ट्रंक्स कहता है, हाँ क्यों नहीं, देखो तुम्हारे डैड इस वक्त नॉर्मल फॉर्म में हैं और अगर हम उन पर पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉक हो जाएंगे और हम उनके सामने विनर साबित होंगे। गोटेन कहता है, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अब गोकू बुल्मा से कहता है, बुल्मा, लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। बुल्मा कहती है, ठीक है गोकू, दोबारा आना टाइम मिले तो। गोटेन कहता है, डैड तो जा रहे हैं। ट्रंक्स कहता है, गोटेन, अगर वो चले गए तो मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमें जल्दी करनी होगी। अब गोटेन और ट्रंक्स पूरी तेजी से गोकू की तरफ जाते हैं। गोकू कहता है, हाँ ये किसकी एनर्जी है? अब गोटेन और ट्रंक्स और भी तेजी से गोकू की तरफ बढ़ते हैं। गोकू कहता है, अरे ये तो गोटेन और ट्रंक्स हैं। तभी एकदम से गोटेन कहता है, डैड हम आपको चैलेंज देते हैं। गोकू शॉक होकर कहता है, क्या कहा, चैलेंज? अब इतने में गोकू को कुछ समझ नहीं आता। गोटेन और ट्रंक्स गोकू पर अपनी पूरी एनर्जी से वार कर देते हैं। अब बुल्मा भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। गोटेन और ट्रंक्स जब गोकू पर एनर्जी से वार करते हैं तब एक एनर्जी गोकू की चेस्ट के आर पार हो जाती है। ये चीज बुल्मा को दिख जाती है और वो शॉक्ड होकर कहती है, नालायको, ये तुमने क्या कर दिया? अब गोकू जमीन पर गिर जाता है और उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। गोटेन कहता है, ट्रंक्स, हमने कर दिखाया, हम जीत गए। ट्रंक्स कहता है, हाँ गोटेन, हम जीत गए, हमने गोकू को हरा दिया। ट्रंक्स, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने गोकू के दिल पर वार कर दिया। ट्रंक्स कहता है, चलो भी मॉम, ये सब तो हम सेंस के लिए छोटी मोटी बात है। गोटेन कहता है, हाँ बुल्मा आंटी, डैड थोड़ी देर में खड़े हो जाएंगे। तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है। बुल्मा हैरान होकर कहती है, ये क्या है? क्या ये भूकंप आ रहा है? अब उस जगह पर बिजली गिरने लगती है और जमीन और भी तेजी से हिलने लगती है। अब गोटेन और ट्रंक्स को भी थोड़ा अजीब लगता है। गोटेन कहता है, ये क्या हो रहा है ट्रंक्स? ट्रंक्स कहता है, पता नहीं गोटेन। अब अचानक से ही गोकू की बॉडी बहुत ही तेजी से चमकने लगती है और तभी अचानक से गोकू की बॉडी में से उसका सुसानु बाहर भी आ जाता है, जिसे देखकर बुल्मा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो वहां से भाग जाती है। अब गोटेन और ट्रंक्स भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गोटेन कहता है, ट्रंक्स, ये क्या है? डैड को ये क्या हो गया है? ट्रंक्स कहता है, गोटेन, लगता है गोकू अभी हारा नहीं है, वो अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, हमें जल्दी से गोकू पर अटैक करना होगा। तभी गोटेन और ट्रंक्स फिर से गोकू पर हमला कर देते हैं, मगर उससे गोकू के सुसानु पर कोई असर नहीं पड़ता। अब बुल्मा जल्दी से विश को कॉल लगाती है। विश कहता है, क्या बात है बुल्मा, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? बुल्मा कहती है, विश, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, तुम और वेजिटा जल्दी से यहाँ आ जाओ, गोकू एक बड़े राक्षस में बदल चुका है। वेजिटा कहता है, क्या बात है विश? विश, तुम किससे बात कर रहे हो? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, बुल्मा का अर्जेंट कॉल आया है, वो कह रही है कि ग्रैंड मिनिस्टर गोकू किसी बड़े राक्षस में बदल चुके हैं। ये बात सुनकर वेजिटा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? मगर काकारोट ग्रेट ऐप में कैसे बदल सकता है? उसकी तो पहुंच ही नहीं है ना। विश कहता है,
मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ लॉर्ड वेजिटा। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि बुल्मा बहुत ही सीरियस लग रही थी। उन्होंने आपको और मुझे अर्जेंटली बुलाया है। वेजिटा भी अब परेशान होकर कहता है, बुल्मा मुसीबत में है, चलो विश। सुसानो बाहर आ रखा होता है और गोकू को होश नहीं होता है। गोकू का सुसानो अपने दुश्मन की तरफ देख रहा होता है तो उसे वहां पर गोटेन और ट्रंक्स नजर आते हैं। गोटेन और ट्रंक्स गोकू के सुसानो को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब गोकू का सुसानो उन्हें मार डालेगा। गोटेन कहता है, ट्रंक्स, हमने लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ट्रंक्स कहता है, गोटेन तुम ठीक कह रहे हो, गोकू तो बहुत खतरनाक लग रहा है। गोटेन बोलता है, लगता है कि अब हम नहीं बचने वाले हैं। गोकू का सुसानो गोटेन और ट्रंक्स को देखने लगता है मगर सुसानो उन्हें ठीक से पहचान नहीं पाता क्योंकि सुसानो गोकू के ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। सुसानो को लगता है कि ये दोनों फैमिली मेंबर्स हैं, ये उसके दुश्मन नहीं हो सकते हैं। ट्रंक्स कहता है, मगर ये हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। अब गोकू की सुसानो बॉडी से बहुत ही जोरदार करंट निकल रहा होता है और उसकी बॉडी ब्लू फायर से हीट कर रही होती है। ट्रंक्स कहता है, गोटेन, इसकी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो रही है। तभी वहां पर वेजिटा और विश आ जाते हैं। वेजिटा कहता है, ये क्या, ये काकारोट तो अपना सुसानो को बाहर निकाल चुका है। विश कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, मगर ये इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है। अब गोकू के सुसानो की बॉडी की एनर्जी से शहर में बिजलियां गिरने लगती है जिससे शहर को नुकसान होने लगता है। विश सीरियस हो जाता है और कहता है, लॉर्ड वेजिटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वेजिटा शॉक होकर कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो विश। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, ग्रैंड मिनिस्टर गोकू ने अपने सुसानो पर कभी कंट्रोल नहीं किया था और ये सुसानो तब आता है जब उनकी बॉडी को खतरा सेंस हो जाता है। वेजिटा कहता है, इसका मतलब ये काकारोट इसे नहीं चला रहा है। विश कहता है, जी नहीं लॉर्ड वेजिटा, ग्रैंड मिनिस्टर गोकू इसे नहीं चला रहे हैं, इसमें तो बस उनकी थोड़ी मेमोरी बची पड़ी है। अब वेजिटा गोटेन और ट्रंक्स को वहाँ देखता है और कहता है, ये दोनों नालायक काकारोट के सामने क्या कर रहे हैं। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, उन्हें ग्रैंड मिनिस्टर के सामने इस वक्त नहीं होना चाहिए। तभी वेजिटा चिल्लाकर कहता है, ट्रंक्स, गोटेन, बेवकूफो, हटो वहाँ से। ट्रंक्स कहता है, डैड यहाँ पर, मगर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वेजिटा कहता है, मैंने कहा तुम दोनों वहाँ से हट जाओ, जल्दी, अभी के अभी। अब ट्रंक्स और गोटेन वहाँ से हट जाते हैं और वेजिटा के पास आ जाते हैं। वेजिटा कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और ये काकारोट को क्या हुआ है। अब गोटेन वेजिटा को सच बताने की कोशिश करता है मगर ट्रंक्स गोटेन को चुप करवाता है और बोलता है, गोटेन चुप करो। वेजिटा कहता है, क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। ट्रंक्स कहता है, वो डैड, हमने भी गोकू को ऐसी हालत में अभी देखा। वेजिटा कहता है, विश, हमें क्या करना चाहिए। अब गोकू का सुसानो और हीट करने लगता है और उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही थी। शहर में गोकू के सुसानो से भारी नुकसान पहुंच रहा होता है। वेजिटा अपने दांत दबाते हुए गोकू को देख रहा होता है। विश कहता है, लगता है कि ये सिटी अब तबाह हो जाएगी। वेजिटा कहता है, विश, कुछ तो कहो, काकारोट को कैसे रोके। विश कहता है, इस वक्त तो वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा लॉर्ड वेजिटा। अब गोकू का सुसानो शहर में आगे बढ़ जाता है और वो उस दुश्मन की खोज कर रहा होता है जिसने गोकू पर वार किया था। मगर सुसानो में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि उसके फैमिली मेंबर के लोग ही वो थे जिसने गोकू पर हमला किया था। अब सुसानो आगे बढ़ते जाता है जिससे शहर में उसकी एनर्जी से तबाही हो रही होती है। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, विश, मैं यहाँ का गॉड हूँ और मेरे रहते मैं अपने शहर को नुकसान नहीं पहुँचाने दे सकता हूँ, मैं उसे रोकने जा रहा हूँ। अब वेजिटा वहाँ से चला जाता है। विश कहता है, अब मैंने तो समझाया था पर क्या करे, लॉर्ड वेजिटा मान ही नहीं रहे हैं। अब वेजिटा गोकू के सामने जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, काकारोट, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से शहर तबाह हो रहा है, सभी लोग मारे जा रहे हैं। मगर सुसानो वेजिटा की एक भी नहीं सुनता और उसकी वजह से शहर में भारी तबाही मचती है। वेजिटा कहता है, ये काकारोट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन कैसे भी करके मुझे इसे रोकना पड़ेगा।
तभी वेजिटा गोकू पर अपनी एनर्जी मारकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वेजिटा लगातार गोकू पर एनर्जी से हमला करता है। तभी गोकू का सुसानो वेजिटा की ओर अपना हाथ करता है और फिर अब सभी बिजली वेजिटा के ऊपर गिरने लगती है, जिससे वेजिटा को काफी दर्द होने लगता है और वेजिटा जख्मी हो जाता है। अब गोकू का सुसानो वेजिटा को हमला करते हुए साफ साफ देख चुका होता है, इसलिए अब वो वेजिटा को ही वो दुश्मन समझ लेता है जिसने गोकू की चेस्ट पर वार कर दिया था। अब सुसानो वेजिटा की तरफ बढ़ता है। सुसानो की हीट काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वेजिटा कहता है, ये ऐसे नहीं रुकेगा। अब वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में आ जाता है और कहता है, मैं इसे रोक कर ही रहूंगा। तभी वेजिटा गोकू पर वार करने जाता है, मगर वेजिटा सुसानो की हीट की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता और वेजिटा को परेशानी होने लगती है। वेजिटा बोलता है, मैं तो इसके पास भी नहीं जा पा रहा हूँ। अब सुसानो के बॉडी से एनर्जी निकलती है, जिससे वेजिटा के ऊपर खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है। वेजिटा कहता है, ये नहीं रुकेगा। अब विश वेजिटा के पास आ जाता है। वो वेजिटा को वहां से ले जाता है। वेजिटा पूछता है, ये क्या कर रहे हो विश तुम? अब गोकू का सुसानो वेजिटा को ढूंढ रहा होता है, मगर उसे वो नजर नहीं आता है। विश बड़े ही सीरियस होकर कहता है, लॉर्ड वेजिटा, मैंने कहा ना कि वहां जाकर कोई फायदा नहीं होगा, हमें उनके शांत होने का इंतजार करना होगा। वेजिटा कहता है, मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ विश। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम जाकर कैकरोट को रोको। विश कहता है, माफ कीजिए लॉर्ड वेजिटा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सामने जो शख्स है उसके पास ग्रैंड मिनिस्टर की पावर है। आपको क्या लगता है कि मैं उन्हें रोक पाऊंगा? वेजिटा गुस्से में होता है और वो अब बस गोकू को देख रहा होता है। अब सुसानो की एनर्जी से फिर से शहर तबाह होने लगता है। सुसानो वेजिटा की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है। गोटेन कहता है, ट्रंक्स, ये तुमने क्या करवा दिया मुझसे? ट्रंक्स कहता है, गोटेन, मुझे नहीं पता था कि गोकू इस तरह से जायंट में बदल जाएगा। गोटेन कहता है, अब सारा शहर तबाह हो जाएगा, हम डैड को नहीं रोक पाएंगे। बुल्मा भी डरते हुए कहती है, गोकू ने तो बहुत ही भारी तबाही कर दी है, अब क्या होगा? और अब वहाँ पर पैन दौड़ते हुए आती है। वेजिटा पैन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या? पैन यहाँ? बुल्मा भी पैन को देखकर हैरान हो जाती है। गोटेन और ट्रंक्स भी चौंक जाते हैं। वेजिटा बोलता है, पैन, तुम यहाँ मत आओ। वो अब किसी की नहीं सुनती है और वो गोकू के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अब गोकू का सुसानो पैन को देखकर रुक जाता है। पैन बोलती है, ये आप क्या कर रहे हो ग्रैंडपा गोकू? सुसानो पैन की तरफ देखता है और वो अपनी एनर्जी, अपनी हीट को कम कर चुका होता है ताकि पैन को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। पैन कहती है, ग्रैंडपा, देखिए आपने शहर को तबाह कर दिया है, यहाँ आपका कोई दुश्मन नहीं है, आप शांत हो जाइए। वेजिटा चौंकते हुए कहता है, ये क्या? पैन को वहाँ पर नहीं होना चाहिए। विश स्माइल करता है और बोलता है, लॉर्ड वेजिटा, इस वक्त पैन को ही वहाँ पर होना चाहिए। देखिए, पैन के आने से ग्रैंड मिनिस्टर शांत हो रहे हैं। पैन गोकू से बोलती है, शांत हो जाइए ग्रैंडपा। अब गोकू का सुसानो वहाँ से गायब हो जाता है और गोकू अब जमीन पर दिखाई देता है। पैन ये देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने उसकी बातें सुन ली होती है। वेजिटा ये देखकर एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है, ये तो नामुमकिन है कि कैकरोट शांत हो गया। विश कहता है, जी हाँ लॉर्ड वेजिटा, लगता है कि सुसानो ने पैन को अच्छे से पहचान लिया। गोटेन और ट्रंक्स ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। बुल्मा पैन के पास आती है और बोलती है, पैन, तुम तो बहुत ही बड़ी सुपर हीरो निकली, तुमने इतने बड़े गोकू को रोक दिया। पैन कहती है, हाँ, क्योंकि ग्रैंडपा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वेजिटा कहता है, बच्चे, तुम यहाँ पर आई कैसे? तभी गोहान बोलता है, पैन को मैं यहाँ लाया था वेजिटा, मुझे पता था कि डैड हम में से किसी की नहीं सुनेंगे, मगर पैन की आवाज को आसानी से पहचान लेंगे। वेजिटा अब शहर की तरफ देखता है और कहता है, कैकरोट ने कई लोगों को मार दिया है, हमें इन्हें वापस से रिवाइव करना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा। सो हेलो गाइज, वीडियो कैसी लगी आपको? अगर मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कल हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।